बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सना सिद्दीक़ और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक़ ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो व्यूवर्स, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने ये वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एक अहम कॉल के हवाले से, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। आपको नाज़रीन आज की वीडियो के बारे में बात करे जाऊँ तो आज इमरान खान चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है उन्होंने एक अहम एक कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कहा है उन्होंने कि तमाम लोगों से और अपने कारकुनों से कि 2 जुलाई को वो तमाम मुल्क के बड़े शहरों में जलसे करें। खुद उन्होंने ये कहा है कि वो परेड ग्राउंड में 2 जुलाई को परेड ग्राउंड में जो जलसा होगा जहां पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग मौजूद होंगे उनसे खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि ये खिताब जो है, ये जलसे जो हैं, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये आप लोगों के बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। तो इसलिए गुजारिश है कि आप सब जो है बाहर निकलें और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज करें। उन्होंने 2-3 और मज़ीद अहम बातें भी की हैं अपने इस खिताब में जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले उन्होंने बात की है सुपर टैक्स के हवाले से। हुकूमत जो है सुपर टैक्स लगाने जा रही है और इसके आजकल बड़े चर्चे हैं। हर कोई बात कर रहा है सुपर टैक्स के ऊपर कि सुपर टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगने चाहिए। इमरान खान ने ये कहा है कि सुपर टैक्स लगने से अभी सुपर टैक्स की बात की गई है और अभी से मुतअद्दिद इंडस्ट्रियाँ जो है वो बंद हो गई हैं। उन इंडस्ट्री में जो लोग मुलाजमत कर रहे थे, मुलाजमीन जो थे वो बेरोज़गार हो गए हैं। तो इससे हम मुआशी बहरान कम नहीं कर रहे, इससे मुआशी बहरान बढ़ेगा। तो इसलिए वो हुकूमत को ये कह रहे हैं कि सुपर टैक्स जो लगाना कोई अच्छी बात नहीं है, ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा बल्कि इससे हमारी मईशत मज़ीद ख़राब होगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो हैं वो यहाँ पर नहीं रुकेंगी। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में भी इजाफ़ा होगा क्योंकि पेट्रोलियम लेवी के नाम पर 50 रुपये फ़ी लीटर कीमतों में इजाफ़ा किया जाएगा। तो अगर पेट्रोल की कीमतों में, डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा होगा तो आप और मैं, हम सब जानते हैं कि इससे जो है इस पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर चीज़ पर ये चीज़ असरअंदाज होती है। इसकी कीमत, हाँ, महंगाई बढ़ जाएगी। अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा होगा, दिन ब दिन अगर कह रहे हैं कि इजाफ़ा होगा अभी मज़ीद, तो इससे तो हमारी जो महंगाई है वो मज़ीद बढ़ जाएगी, मज़ीद तमाम अशिया जो हैं महंगी हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये नहीं होना चाहिए और उन्होंने कहा कि ज़राअत का 60% पाकिस्तान को फ़ायदा होता है। ज़राअत जो है वो किसानों से अब जो है हमें 60% तकरीबन फ़ायदा जो होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर डीज़ल महंगा होगा, लोड शेडिंग होगी तो इसका बुरा असर जो है किसानों पर पड़ेगा और ज़राअत से भी, ज़राअत वाली साइड से जो हमें 60% फ़ायदा होता है उससे भी हमें नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अशिया की कीमतों में इससे मज़ीद इजाफ़ा होता जाएगा। उन्होंने दूसरी अहम बात जो की है वो नैब कानून में तरमीम की बात की। सुप्रीम कोर्ट में आज जो है नैब कानून में जो तरमीम की गई है उसको चैलेंज किया गया और दरख्वास्त की गई है कि इस कानून को जो है तरमीम को रोका जाए। अगर इसको रोका नहीं गया तो ये जुल्म होगा और इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान के जो दुश्मन मौजूद हैं और पाकिस्तान को किसी बाहर वाले दुश्मन की ज़रूरत नहीं। अगर नैब का कानून में तरमीम की बात की जाए तो इसमें तरमीम की उन्होंने 2-3 पॉइंट्स जो है उन्होंने वाज़े किए। उन्होंने कहा कि अगर मैं करप्ट हूँ, मैं बहुत करप्शन कर रहा हूँ तो नैब मुझे अब पकड़ नहीं सकती। अब ऐसे तरमीम बना दिए गए नैब में, कानून में ऐसे तरमीम कर दिए गए जिसके बाद नैब मुझे नहीं पकड़ सकती। अगर कि मेरी बहुत ज़्यादा मेरे नाम पर जायदादें हैं, लेकिन मेरी जायदादें हैं लेकिन मेरे नाम पर नहीं है, मैं अपने बीवी बच्चों या रिश्तेदारों में किसी के नाम पर वो लगवा देता हूँ तो उसका सवाल मेरे से नहीं किया जा सकता। दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने की कि अगर मैं करप्शन कर रहा हूँ, अगर मैं एक आम शख्स हूँ, जैसे मकसूद चपड़ासी हो गए, जैसे ऐसे आम, और मैं बहुत से लोगों को जानते हैं कि जिनके नाम पर कहते हैं कि नून लीग के जो लोग हैं इन्होंने करप्शन की है। अपने मकसूद चपड़ासी जो हो गए, पापड़ वाले हो गए, इनके अकाउंट में खरबों रुपए मौजूद हैं जिनका इंकशाफ किया गया है। तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि अगर मेरे अकाउंट में, मैं एक आम आदमी और मेरे अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, खरबों, अरबों, करोड़, लाख, जितने भी पैसे आते हैं, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा कि ये पैसे कहाँ से आए। नैब इस चीज़ का जवाब देगी कि ये पैसे मेरे अकाउंट में कैसे आए। बड़ी ही स्ट्रेंज बात है इसमें कि नैब जो है वो जवाब दे हमारे पैसों के हवाले से, ये पैसे हमारे अकाउंट में कहाँ से आए, जबकि मैं इस चीज़ से आ रही हूँ, मैं इस चीज़ का जवाब नहीं दूंगी या हम लोग इस चीज़ का जवाब नहीं देंगे। तो ये बड़ी चीज़ है। इमरान खान ने कहा कि ये लोग जो हुकूमत में आए हैं ये NRO 2 लेने आए हैं।
NRO 1 जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इन लोगों को दिया था, जबकि NRO 2 जो है वो इमरान खान से चाहते थे। इमरान खान तो NRO नहीं देने वाला था, तो उन्होंने इसकी हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इनकी हुकूमत को ख़त्म किया है। बाहर से पैसे आए हैं जो इन पर इन्वेस्ट हुए हैं, जिसके बाद इसको हुकूमत को ख़त्म किया गया है और फिर ख़ुद को ख़ुद ही NRO दे दिया। नैब कवानीन में तरामीम का मतलब है ये ख़ुद को NRO दे रहे हैं और ये कहा गया कि ये सिर्फ मईशत को ठीक करने, महंगाई को कम करने के लिए नहीं हुकूमत में आए, बल्कि ख़ुद को NRO देने के लिए आए हैं। और बेशक ये तमाम चीज़ें जो हमारे सामने आ रही है, जैसे नैब कवानीन में तरामीम की जा रही हैं, तो इससे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये ख़ुद को जो है NRO देने ही जो है इस हुकूमत में आए हैं। अब देखना ये है कि इन कवानीन में तरामीम की जाती हैं, तरामीम कर तो दी है, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है इसको PTI की जानिब से, क्या उस पर अब सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब आता है, अदालत का क्या फ़ैसला आता है उस पर, अभी देखना ये है। आपको ये भी बताते चले कि इमरान खान ने ये भी कहा है कि हमने जो है 6000 अरब टैक्स का कहा था कि हम लोग जमा करेंगे, और लोग हम पर हंसते थे कि 6000 अरब जो है ये टैक्स इससे कैसे जमा करेंगे, जबकि हमने इन 3 सालों में 480 अरब टैक्स जो हैं वो जमा करे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। जितने उन्होंने कहा था उससे ज़्यादा जमा किया, और ये भी कहा कि हम अगले साल 8000 अरब टैक्स जमा करने जा रहे थे। एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो टैक्सेस की है, जो लोग टैक्स नहीं देते। इतने ज़्यादा आवाम हमारी मौजूद है जो टैक्स नहीं दे रही, जिनसे टैक्स लेने जा रहे थे ये लोग, और अगले साल ये रेवेन्यू मज़ीद बढ़ना था टैक्सेस का कि 8000 अरब पर चले जाना था, जो कि 4080 अरब जो है अब टैक्सेस 3 सालों में जमा किए गए हैं। लेकिन हुकूमत क्योंकि चेंज हो गई, नई हुकूमत आ गई, अब ये टैक्सेस का मामला, उन्होंने कहा कि जिन लोगों से हमने टैक्स लिए भी हैं, अब मुझे ये हो रहा है कि वो लोग तो वापस आकर कहेंगे कि हमसे टैक्स जो लिए ये हमारे वापस करें, वो हमसे ये टैक्सेस वापस लेने आ जाएंगे। मुझे ये डर भी लग रहा है, इमरान खान की जानिब से कहा गया है। लेकिन बहरहाल देखना यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में नैब कवानीन में जो तरामीम की जा रही है उसको चैलेंज तो किया गया है। अब नैब उस पर सुप्रीम कोर्ट उस केस के ऊपर क्या जो है फ़ैसला देती है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, या आप इसमें क्या चेंजेस चाहते थे, या कोई चीज़ इजाफी जो आप चाहते थे कि मुझे इसमें डिस्कस करनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।